जी भैया, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेस्ट शिकागो इलिनॉय। तो मैं आपको एक छोटे से नेबरहुड की सैर कराऊंगा और उस दौरान मैं आपसे बातें करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये इलाका है, कितनी कनाडा से और यहाँ का जब मैं ना प्रॉपर्टीज़ का एक कंपैरिजन करूँगा तो उस हिसाब से मैं आपसे बातें करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा कि भाई व्हाट अ गुड ऑप्शन ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स इफ़ यू आर लिविंग हियर ऑन दिस साइड। कनाडा की सर्दियाँ, खैर शिकागो में भी सर्दियाँ तो बहुत ठीक ठाक पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं, अगर आपका कोई यहाँ का E2 वीज़ा या कोई इस किस्म का वीज़ा, यहाँ के जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हर दुकान पे, हर मकान पे, हम हर मकान कह रहा हूँ, हर बिज़नेस के ऊपर हायरिंग के बोर्ड लगे हुए हैं। कनाडा में जो जॉब की सिचुएशन इतनी ख़राब है, तो अमेरिका इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फुलफिल योर अमेरिकन ड्रीम, कम डाउन साउथ। चले मैं आगे की तरफ करता हूँ आप। चलें, तो ये जो है इलाका वेस्ट शिकागो का इलाका है। यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्टली, हम सॉरी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर ये बड़े बड़े लॉट है। यहाँ पर आप खुद कर ही नहीं सकते। देयर इज़ नो वे कि आप जो है ना इतने बड़े बड़े लॉट की, चलें इस तरफ चलते हैं या मैं अपने जूते चेंज कर लो। इस बार गाड़ी लाने का फ़ायदा ये होता है जब हम ट्रैवल करते हैं साउथ की तरफ, तो आप देखें ना, मेरे ये जूते, मेरे चने, आप पूरे का पूरा सामान जो है ना गाड़ी में लोड किया इधर आ गए। तो ये नहीं कि ये लेके जाएं। जो पाइयर का जो इशू होता है वो इशू यहाँ पर नहीं होता। अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ या पाकिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं तो वो इशू आपको यहाँ पर नहीं होता। आपने गाड़ी में अपना सामान लोड किया और यहाँ पर आप आ गए। ये देखें कितने बड़े बड़े लॉट हैं, और ये मोस्टली जो हैं ये साउथ के, जिस तरह आपको या तो आपके पास अपना ट्रैक्टर हो तभी आप इन बड़े बड़े लॉट्स को आप मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको मेंटेन नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे यू कैन मेंटेन दीज लॉट्स बाय योरसेल्फ। अगर आपकी जॉब वगैरह है, मोस्टली यहाँ मैंने देखा है जो रिटायरीज़ हैं, यहाँ रिटायरीज़ रह रहे हैं ज़्यादातर ओल्ड। ठीक है ना, लॉट देखें कितने बड़े बड़े हैं। और ये तकरीबन अगर इसको बहुत स्ट्रेच करें US डॉलर में, तो इज़ गोना कॉस्ट यू अराउंड 900,000। तो और ये 6 लाख के करीब। अगर आप थोड़ा सा दरमियानी कंडीशन को, ये सारी जो सब डिवीजन इन 90s में बनी है, ये वेस्ट शिकागो का ये आर्मी ट्रेल वगैरह का सारा का इलाका है। कई लोगों ने अपने मकानों को रीमॉडल भी कर लिया है। आई मीन पुराने जो मकान रहे वो उनको तोड़ के, जिस तरह ये मकान है, इन्होंने इसको कंप्लीट लगता है कि रीमॉडल किया है या रेनोवेट किया है, जो भी लफ्ज़ आप कहते हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड हाउ पीसफुल दिस एरिया इज़। तो मैं बेचैन हो रहा था एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने कहा चले वीडियो बनाते हैं एक 5-10 मिनट का यहाँ का, कि आपकी सैर हो जाएगी। कल मैंने डाउनटाउन शिकागो की और नॉर्थ साइड ऑफ शिकागो, जहाँ मेरी लेट 20s और द फुल 30s और अर्ली 40s की ज़िंदगी गुजरी है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं, लेकिन यकीनी बात है कि डैन रायन और जो लूप का इलाका है वहाँ पर काफ़ी चेंजेस आई हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। अगर आपका यहाँ पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या कुछ हो सकता है, तो कनाडा की सर्दियों से लड़ने की बजाय यू कैन कम डाउन साउथ। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। टफ़ है यहाँ की इमिग्रेशन, लेकिन आपके पास अगर कोई टैलेंट है, एंड इफ़ यू आर अ कैनेडियन सिटीज़न, you should use this option.
इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री टू लिव। बहुत ही पीसफुल है ये इलाका। मुझे वेस्ट शिकागो का ये बहुत ही पीसफुल लगा। कल जुमे की नमाज़ यहाँ पर मस्जिद की अगर मुझे हो सका तो मैं एक क्लिप डालूँगा। वो देखें, लॉट देखें आप, लॉट में कोई कंजूसी नहीं की है। 1-1 एकड़, आधे एकड़, पौने एकड़, 1.5 एकड़, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड। आप अपने शौक़ पूरे करें। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन डू योर ओन लॉन मूविंग। आपको एक ट्रैक्टर ख़रीदना पड़ेगा। ट्रैक्टर के बगैर इसकी आप वो नहीं कर सकते। मैं आपको बीच बीच में दिखाता हूँ। रेंच स्टाइल के मकान है मोस्टली, जिस तरह इसको हम रेंच कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा बोलिंगब्रुक इलिनॉय में मैं रहा हूँ। आई बार अ हाउस ओवर देयर इन 1988 आई बिलीव। तो वहाँ पर ज़्यादातर मकान इसी तरह के थे। तो ये भी रेंच स्टाइल के मकान हैं, डबल स्टोरी भी हैं। अब ये पौधा जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। कितना पुराना रहा होगा आई डोंट नो। इसकी भी एक खूबसूरती है, इनको तंग नहीं कर रहा तो ये काट नहीं रहे हैं। गर्मी यहाँ पर शदीद है। थोड़ी सी अंटारियो से ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। हमें 31-32 को चला जाता है। अच्छा, एक बात और इस सब डिवीज़न की बता दूँ कि ये अनरजिस्टर्ड किस्म की टाउनशिप है। तो यहाँ पर आपके अपने सेप्टिक टैंक हैं। गूगल कर सकते हैं कि व्हाट इज़ सेप्टिक टैंक एंड हाउ चैलेंजिंग इट कुड बी। और यहाँ का जो एक और बात जो है, यहाँ सिटी चूँकि इसको ओन नहीं करती है या ये अनरजिस्टर्ड है या जो कुछ भी कह लें, यहाँ पर जो मकान हैं मोस्टली, नॉट मोस्टली, ऑल ऑफ देम एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आपका अपना कुआं है। तो उसकी वजह से जो पानी की क्वालिटी है इट्स अ बिट चैलेंजिंग। फिर आपको उसके लिए वाटर सॉफ्टनर है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं विच यू यूज़ इट। लेकिन जो एक खूबसूरती मुझे नज़र आई, कोई एक भी फ्रंट यार्ड जो है अनमेंटेन्ड, कि घास बहुत बड़ी हुई है, गार्बेज पड़ा हुआ है, ऐसी कोई साइंस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जो बहुत अच्छी लगी, ये आपको जो साइन नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये रात के ऊपर, क्योंकि ये सारे नियॉन साइन हैं, तो जब लाइट पड़ती है तो इट्स ऑल ग्लिटर्स। ये देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मेरा ये गोप्रो है, वेरी वाइड एंगल है, आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा सारा कुछ। तो मैंने कहा चीज़ है कि मैं चले थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। मैंने कहा कि चीज़ है कि मैं टारगेट की, वॉलमार्ट की वीडियोस बनाऊं। तो मैंने कहा आपको एक पीसफुल नेबरहुड इन यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट शिकागो इलिनॉय का दिखाता हूं मैं आपको। क्योंकि मेरी आदत है सुबह के वक्त मैं फजर का उठा हुआ होता हूं। सारी कौम 90% जो होती है, जिन जिन घरों में भी जाता हूं या जहां भी जाता हूं इवन, तो वो कौम जो है फजर के बाद सो जाती है। लेकिन मैं फजर के बाद सोने का कायल नहीं हूँ। हाँ, भले बाद में 12-1 बजे करीब एक ज़ोर से पहले या ज़ोर के बाद जो है एक नैप ले ले, घंटे का पावर नैप जिसे कहते हैं। वैसे भी इस उम्र में आके नींद वैसे ही कम हो जाती है। ओह वाह, अच्छा लगा। इट्स ए वेरी गुड नेबरहुड। ये देखें व्यूअर, एक ज़बरदस्त किस्म का ये एक अगले ने, या तो ये शो पीस है या, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। अगले ने पूरे का पूरा
नहीं, ये शो पीस है जनाब। गाड़ी के ऊपर जो है ना, इसने थोड़ा सा माहौल बना दिया है। क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं आपको ज़रा करीब से जाके दिखाता हूँ, अगर कोई मुझे ऑब्जेक्ट ना करे तो। बाकायदा बेड शीट सारा पड़ा हुआ है। ये देखें ये, यहाँ पे से ये होता है गेट ऑफ माई प्रॉपर्टी करके ना। देखें वीर, क्या ज़बरदस्त, ओ खूबसूरत। क्या आइडिया है अगले के पास, ज़बरदस्त। ये जो है ये साउथ एशियन है गालबन। अच्छा, एक बात और बड़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पर, लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। हालांकि कल मैं वो, मेरी आदत है रात में मैं जब सुबह उठता हूँ तो तोप पहन लेता हूँ, क्योंकि सऊदीया से, या सऊदीया ही कह सकते हैं, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना होता, तो आते हुए मैं ज़रूर वहाँ से 15 रियाल 20 रियाल की जो सड़क पे पथारे वाले बेच रहे होते हैं, कि महंगी तोप 60 रियाल 70 रियाल 100 रियाल वाला ख़रीदने की मेरी आदत नहीं है। तो मैं कल तोप पहन के बाहर फिर रहा था इस तरह करके। तो ऐसा नहीं कि कोई रेसिज्म हो या कुछ हो, हर कोई जो भी गुज़र रहा है वो हाय हेलो कर रहा था। लेकिन आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर सुबह के वक्त जो परिंदे चहचहा रहे हैं, आवाज़ें आपको आ रही होंगी, इट्स, और ये ख़ास किस्म का बग होता है, इस वक्त दिमाग में मेरे नाम नहीं आ रहा। ये मैंने वहाँ पर स्पेन में, पुर्तगाल में, उनको जो कंट्री साइड थे जहाँ बहुत सारे दरख्त थे, चिलाडास कहते हैं इसको या क्या कहते हैं, दैट्स अ मेक कॉल फ्रॉम मेल टू अ फीमेल। और ये सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर होता है। ये समर की चिलचिलाती धूप होती है, उसमें ये नेचर का एक असलो है, उसमें ये निकलते हैं। इसकी एक ये मेटिंग कॉल होती है बेसिकली। अब इतने दरख्त जहाँ होंगे तो यकीनी बात है कि आपको ना वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी। रात में मैंने यहाँ पर कायोटीज़, लोमड़ियाँ, ऐसा था इस तरह के इधर से उधर भाग रही थी। ज़बरदस्त, आई रियली लाइक्ड इट। इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं आपको टोरंटो में भी, आई मीन टोरंटो या अंटारियो के इलाके में भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी जो कीमत है, जिस तरह मिसागा में अगर आप अंटारियो लेके साउथ की तरफ जाते हैं ना, मिनियोला एक स्ट्रीट आती है, पोर्ट क्रेडिट, जो जहाँ का गो स्टेशन है को पोर्ट क्रेडिट का, वहाँ आपको इस तरह के बड़े बड़े लॉट मिलते हैं 1-1 एकड़ के। या आप उधर चले जाएं ब्रैम्पटन में, कौन सा है, कैसल मोर वगैरह का इलाका जो है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्रैम्पटन, वहाँ भी इतने बड़े बड़े लॉट हैं। लेकिन पाजी अमेरिका अमेरिका ही है, चीज़ें यहाँ सस्ती। अच्छा, महंगाई का भी एक आध क्वेश्चन मेरे पास आता है। प्राइसेस में, ग्रोसरी में, इन जनरल प्राइसेस में, अगर आप टारगेट और वॉलमार्ट में जाएंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कनाडा में सस्ती नज़र आएँ, सस्ती मिलें। देखिए ना, 1 कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, ये लिविंग रूम है, चौथा कमरा, 5वां कमरा, 5 कमरे हैं। और इसका जो बेसमेंट है, ये नीचे बेसमेंट इसके बनी हुई है। थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है आपको, थोड़ा सा खिड़कियों का और फ्रंट का देख के। आप पीछे देखें कितनी बड़ी वाइल्ड लाइफ है पीछे। तो आपको एक ये देखें, इज़ इट नॉट अ नेचर? क्यों नहीं चाहेंगे आप इस तरह के इलाकों में रहना? अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या आपका कोई बिज़नेस है, आई एम शोइंग यू अनदर ऑप्शन। दिस इज़ अनदर ऑप्शन टू लिव अदर देन कनाडा। लग नहीं रहा कि आप किसी रिजर्वेशंस में या कहाँ पर हैं, कहीं पर हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल।
ये प्रीडोमिनेंटली वाइट पॉपुलेशन है इस जगह पे। आपको इक्का दुक्का जो है दूसरी नेशनलिटीज़ मिल जाती हैं, जो टिपिकल अगर आप साउथ शिकागो में या नॉर्थ साइड की तरफ हैं तो वो पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पर। इक्का दुक्का मुझे इंडियन पाकिस्तानी जो हैं नज़र आए हैं, उनकी जिस तरह मेरे जानने वालों ने अभी ये मकान लिया है। तो इट्स अ नाइस लिटिल वॉक इन द मॉर्निंग। आई रियली हैड फन। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो गुड। ये मेरा कैमरा जो है ये बॉडी के साथ लगा हुआ है, ये देखें। इट्स अ नाइस वॉक इन द मॉर्निंग। आई होप के मुझे चाहिए जाए कि मैं इधर जाऊं। ये देखें, इतने बड़े लॉट को मेंटेन करना इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। मुझे बाद में हो सकता है गूगल करना पड़े कि हाउ आई एम गोना गेट बैक। लेकिन इट्स अ गुड वॉक। ये देखें आप। अच्छा, अमेरिकन के अंदर एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आई वो इनकी प्राइड है। यू विल सी अ लॉट ऑफ फ्लैग्स इन द गोरे जो है ना अलार्म होते हैं, गोरे जो है अलार्म होते हैं। अगर इनको कि दूसरा बारी बारी मुड़ के देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, वाई दे आर सो। जो मेरा कैमरा लगा हुआ है तो शायद मे बी दे आर अ बिट कंसर्न्ड। आई एम नॉट बॉदरिंग एनीबॉडी, लेकिन फिल्मिंग जो है ना इट्स लीगली इन अ नेबरहुड मे नॉट बी परमिटेड। और ये देखें, मैंने जिस तरह कहा था कि अमेरिकन फील प्राइड टू बी एन अमेरिकन, तो इनके दरवाज़ों में आपको वैसे भी 4th of July गुज़र के गया है, नाउ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो 90% ऑफ द टाइम इनके 90% ऑफ द ईयर आई वुड से दैट जो प्राउड अमेरिकन होते हैं दे पुट देयर फ्लैग्स इन फ्रंट ऑफ देयर डोर्स। चलें भी यार, मैं दोबारा वापस इसी तरफ जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी इससे पहले कि कोई ऑब्जेक्ट करे, I would say I had a video of around 10-15 minutes and मेरी तवातर से और वीडियोस आएंगी जो डिफरेंट उसकी होंगी। चले मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।